हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज की कहानी है 4 दोस्तों की सर्वाइवल स्टोरी के बारे में जो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लुइस, ड्रू, बॉबी और माइकल नाम के 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी काम से छुट्टी लेकर अमेरिका के घने जंगल में रिवर राफ्टिंग करने के लिए निकल चुके थे। इस दौरान वो लोग अपनी कार को जंगल में बने एक गैस स्टेशन के पास पार्क करते हैं। अब उन्हें यहाँ से आगे का सफर नदी के जरिए तय करना होगा। गैस स्टेशन पर कुछ वक्त गुजारने के बाद चारों दोस्त पहाड़ों के बीच से बहने वाली खूबसूरत नदी के जरिए आगे मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चारों दोस्त खूबसूरत नदी, पहाड़ी जंगल और प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय कर रहे थे, मगर नदी की तेज बहाव की वजह से बॉबी और ड्रू माइकल और लुइस से अलग होकर आगे चले जाते हैं। अब वो दोनों एक जगह पर रुककर माइकल और लुइस का वेट करने का फैसला करते हैं ताकि चारों दोस्त फिर से एक साथ जंगल को एक्सप्लोर कर सके। आगे जाकर बॉबी और ड्रू अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ 2 पहाड़ी लोग आते हैं जो कि इन दोनों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। दरअसल ये दोनों लुटेरे हैं जो इस जंगल में आने वाले टूरिस्ट के पैसे लूटने के साथ साथ उनको फिजिकली अब्यूज करते थे, और आज इनके चंगुल में बॉबी और ड्रू फंस चुके थे। लेकिन जब इन लोगों को बॉबी और ड्रू के पास पैसा या कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं मिलता तो वो दोनों ड्रू को पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो वहां से भाग ना सके। और उनमें से एक आदमी बॉबी के साथ शारीरिक तौर पर जबरदस्ती करने लगता है। ड्रू पेड़ से बंधा होने की वजह से बॉबी की मदद नहीं कर पाता। कुछ देर तक वो आदमी बॉबी के साथ गलत करने के बाद ड्रू के पास आता है। अब वो दोनों ड्रू के साथ भी वही सब करने वाले थे जो उन्होंने बॉबी के साथ किया, मगर तभी ड्रू देखता है कि उसके बाकी दोनों दोस्त माइकल और लुइस वहां पहुंच चुके थे। लुइस बॉबी और ड्रू की हालत देखकर समझ गया था कि इन दोनों बदमाशों ने उनके दोस्त के साथ बहुत गलत किया है। यहाँ पर उन 2 बदमाशों को भनक तक नहीं था कि बॉबी और ड्रू के बाकी दोस्त ठीक उनके पीछे आ चुके हैं। तभी लुइस एक आदमी को तीर मार देता है, जिस कारण वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ड्रू ने भी मौका मिलते ही दूसरे आदमी से गन छीन लिया था, मगर वो उस आदमी को गोली नहीं मार पाता क्योंकि वो एक अहिंसक और शांतिप्रिय इंसान था। इस बात का फायदा उठाकर वो दूसरा बदमाश वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब ये चारों थोड़ा शांत होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि गुस्से में आकर इन लोगों ने एक इंसान की जान ले ली है, जिसके बाद आपस में इन लोगों के बीच बहस होने लगती है कि लुइस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर तभी बॉबी सबको कहता है कि हमने किसी को बेवजह नहीं मारा, इसने जो मेरे साथ यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ किया है उसी की सजा उसे मिली है। अब ये लोग बॉबी के बात से सहमत थे और फिर वो सब उस आदमी को नदी किनारे दफना देते हैं और वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चारों दोस्त फिर से नदी के रास्ते वापस जा रहे थे, लेकिन इस बार सब लोग नदी की लहरों को एंजॉय नहीं कर रहे थे क्योंकि एक इंसान को मारकर दफनाने का गिल्ट अभी भी उन सब के मन में था और नदी का पानी भी पहले से ज्यादा तेज रफ्तार से बह रहा था। तभी एक जगह ड्रू को ऐसा लगता है कि पहाड़ों के ऊपर से कोई उनका पीछा कर रहा है। इस दौरान नदी की तेज बहाव में माइकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, इस वजह से वो नदी में गिर जाता है। इससे पहले कि उसके दोस्त उसे संभाल पाते तभी उनका उड़ेन नाव एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है और अब बाकी लोग भी पानी के बहाव में गिर जाते हैं। सभी लोग नदी के तेज पानी में बहने लगते हैं, परंतु इस बीच बॉबी और ड्रू कोशिश करके उनकी एक बोट को पकड़ लिया था। किसी तरह से वो लोग नदी के किनारे तक पहुंच गए थे, लेकिन इस घटना में लुइस की टांग बुरी तरह से टूट चुकी थी। तो ड्रू खून को रोकने के लिए उसके जांघ पर टेम्पररी पट्टी बांध देता है। यहाँ पर ड्रू, बॉबी और लुइस तो थे, लेकिन उनका और एक साथी माइकल उन्हें कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। शाम तक खोजने के बाद भी उनको माइकल का कुछ पता नहीं चलता। रात होते होते ठंड बहुत बढ़ चुका था, जिस वजह से लुइस बेहोश हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से वहीं पर ही रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह ड्रू देखता है कि कोई उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है और वो ठीक उनके ऊपर वाली पहाड़ी से नीचे नदी के किनारे पर ड्रू और उसके दोस्तों को तलाश कर रहा था। इसलिए ड्रू लुइस का क्रॉस हो लेकर ऊपर माउंटेन की तरफ चढ़ जाता है। अब तक वो आदमी माइकल को नहीं देख पाया था, लेकिन ड्रू उस आदमी को मारने के लिए तीर नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि वो हमेशा से एक अहिंसक और शांतिप्रिय इंसान था और उसने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन अगले पल जब उस आदमी की नजर ड्रू पर जाती है तो वो ड्रू को गोली मारने की कोशिश करता है, तो अचानक ड्रू के हाथ से वो तीर छूट जाती है। साथ ही साथ ड्रू का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। तभी वो आदमी ड्रू को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही वो ड्रू के सामने गिरकर मारा जाता है।
ड्रू उसके पास जाकर देखता है कि उसका तीर उस आदमी की गले को चीरकर निकल गया है। दरअसल ये वही बदमाश था जो उन सब से बचकर वहां से भाग गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी साथी का बदला लेने के लिए ड्रू और उसके दोस्तों का पीछा कर रहा था। इसके बाद ड्रू सबूत खत्म करने के लिए उसकी बॉडी को एक रस्सी से बांधकर नीचे नदी तक ले आया और डेड बॉडी में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर नदी में डाल दिया। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद बॉबी और ड्रू लुइस को लेकर वापस उस गैस स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि वहां पर लुइस के लिए उन्हें कोई न कोई मदद मिल जाती। लेकिन इस सफर के दौरान कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लोग भौचक्का रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि माइकल नदी के किनारे एक पेड़ से अटका हुआ। दरअसल माइकल पानी के तेज बहाव में बहकर यहाँ पर आ चुका था। ड्रू और बॉबी माइकल को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि माइकल की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अपनी दोस्त की ऐसी दशा देखकर उन दोनों को काफी दुख होता है। अगले पल ना चाहते हुए भी पुलिस से बचने के लिए वो दोनों माइकल को पत्थर से बांधकर पानी में छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद लुइस को होश आ चुका था और उसे भी पता चल जाता है कि माइकल अब इस दुनिया में नहीं रहा। माइकल को नदी में डुबाने के बाद ड्रू और बॉबी लुइस को लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन ये लोग नदी में रास्ता भटक चुके थे। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वो चाहकर भी सही रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे। इस बीच ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अगर पुलिस उन्हें कुछ पूछताछ करती है तो ये सब जंगल में घटी घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। खैर, काफी घंटों की जद्दोजहद के बाद उन्हें वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से ये लोग इस डरावने जंगल में एंटर हुए थे। ये लोग नदी में सफर करते हुए गैस स्टेशन तक पहुंच चुके थे, जहां पर ड्रू हॉस्पिटल फोन करके लुइस के लिए मदद बुलाता है, जिसके बाद लुइस को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इस दौरान पुलिस ऑफिसर ने बॉबी को पूछताछ के लिए रोक लिया था। ड्रू कार में देखता है कि पुलिस बॉबी को लुइस के घायल होने के घटना के बारे में डिटेल में सवाल कर रही है। ड्रू को इस बात से डर लग रहा था कि बॉबी पुलिस के सामने माइकल की मौत और जंगल में घटी इंसिडेंट के बारे में बता ना दे। दूसरी तरफ लुइस की टांग काटनी पड़ती है, क्योंकि देर से इलाज मिलने की वजह से उसका एक पैर खराब हो चुका था। अगले दिन ड्रू अपने दोस्त माइकल के घर पर उसके मरने की खबर देने जाता है, लेकिन जब वो माइकल की फैमिली मेंबर्स को खुशियां मनाते हुए देखता है तो वो उन्हें सच्चाई नहीं बता पाता। लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वो सारी सच्चाई उन सबको बता देता है। जिसके बाद पुलिस नदी में माइकल की डेड बॉडी को तलाश करने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। शायद डेड बॉडी नदी के तेज बहाव में बह गया है, इसलिए सबूत न होने की वजह से पुलिस ड्रू और बॉबी को इस जगह पर फिर से ना आने का वार्निंग देकर छोड़ देती है। डेड बॉडी ना मिलने की वजह से ड्रू और बॉबी के खिलाफ कोई केस नहीं बन पाता। ड्रू और बॉबी लुइस से मिलने के लिए जाते हैं, यहाँ पर तीनों दोस्त माइकल को याद करते हुए उसके बारे में बात करते हैं। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ड्रू को एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि माइकल का हाथ पानी से धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जिसे देखकर अगले पल में ड्रू उस डरावने सपने से उठ जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।